डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि असबाब नाकामी फी मजमून नवीसी कि ऐसे राइटिंग के अंदर नाकामी की वजूहात क्या हैं। हर तरफ रिजल्ट के बाद ये सफ़े मातम बिछी हुई है कि जी मैं भी, वो भी, ये भी ऐसे में रह गए। तो इसमें जो बुनियादी मसला है, इब्तदा में ही जो 20 मार्क्स तक या 25 मार्क्स तक आ रहे होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है उनके पास, लैंग्वेज भी अच्छी होती है, नाकाम हो जाते हैं। और आई शुड से कि उनके पास रादर बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है, लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, नाकाम होते हैं। और फिर ये भी कमेंट हो रहा था, हाय वो देखो, वो इतना एवरेज सा था या इतनी एवरेज सी थी, वो पास हो गई, हम रह गए। तो इसकी वजह क्या है? मैं क्योंकि इयर्स आफ्टर इयर्स ये काम करता आ रहा हूँ इवेल्यूएशन का, और आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा रश है। जैसे पोस्ट ऑफिस के बाद आखिरी तारीखों में बिल जमा करवाने वालों का रश होता है। तो मुसलसल मैं एक चीज़ ये रिपीटेडली देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वो क्या है कि एग्जामिनर ने जो टाइटल दिया है, उस टाइटल को डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहे, रेलेवेंस ठीक नहीं है, डेविएट कर जाते हैं। एक ये मसला है। और दूसरा मसला ये है कि पैराग्राफिंग में जाके फोकस टॉपिक के ऊपर नहीं रह पाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी कोई दुमछल्ला लगा लेते हैं हम, और पैराग्राफ जो है वो डेविएट हो जाता है। ये इसी तरह से ही है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई बॉलर वो वसीम अकरम से अच्छी स्विंग करवाता है, और शुएब अख्तर साहब से बहुत अच्छी, उनसे भी तेज गेंद करवाता है, लेकिन अल्लाह रखे वो कभी भी स्टंप्स के अंदर नहीं करवाता। जब भी करवाता है उसका खासा यही है कि वो वाइड बॉल ही करवाता है। तो क्या एम्पायर उसको वैलिडेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा? उसकी स्विंग अपनी जगह पे, उसकी स्पीड अपनी जगह पे, जब करवानी वाइड बॉल है तो एम्पायर उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? यही सूरत हाल है ऐसे राइटिंग के अंदर कि कंटेंट इंतहाई ज़बरदस्त है, लैंग्वेज इंतहाई शानदार है, लेकिन करवानी वाइड बॉल है। उसका नतीजा है ये 5 से लेके 15, 20, 25 मार्क्स आ रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करना बहुत आसान है। देखिए, मैं एक पुरानी याद आपके साथ शेयर करता हूं, जिस मरहले से आप भी गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा था, कि हम लोग थ्योरम सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स के अंदर। तो थ्योरम के सॉल्व करने का तरीका क्या होता था? सबसे पहले हम उसमें से निकालते थे गिवन क्या है। फिर उसके बाद हम कहते तलाश करते थे कि टू फाइंड क्या है, टू प्रूव क्या है। ठीक हो गया। और जरूरत कहीं पे पड़ती थी तो हम कंस्ट्रक्शन डायग्राम के अंदर ऐड करते थे। ये टोटल 3 चीजें हैं। जब ये हमें पता चल जाती थी तो फिर हम उन लाइंस के ऊपर थ्योरम को प्रूव करना शुरू कर देते थे। अब होता क्या है, एस्पायरेंट ऐसे राइटिंग भी इसी तरह से 100% थ्योरम को जो बंदा प्रूव करना जानता है वो ऐसे भी बिल्कुल ठीक और रेलिवेंट लिखेगा। प्रॉब्लम ये है कि थ्योरम जो है वो हमारे लिए तब भी बड़ा मकरू सवाल होता था, और वही ऐसे राइटिंग में ही टेक्निक चाहिए होती है, तो वो उतनी नापसंदीदा चीज हो जाती है। तो इसको ठीक कैसे करना है, मेन क्वेश्चन ये है। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि टाइटल उसको देखें और सिर्फ उसको अपने ख्यालात के अंदर मत समझें, क्योंकि जैसे ही हम उसको अपने ख्यालात में समझ के आंसर लिखना शुरू कर देते हैं तो एग्जामिनर ने कुछ पूछा होता है, हम कहीं और जा रहे होते हैं। तो इसके लिए हल क्या है? इसका हल ये है कि टाइटल लिख लीजिए कॉपी की बैग के ऊपर, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रफ पेज पे टाइटल को लिखिए। उसके बाद उस पर क्वेश्चन पुट कीजिए, व्हाट इज द मेन आइडिया। ठीक है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान इज इम्पेरेटिव फॉर इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसमें मेन आइडिया क्या है? विमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले लिखें,
व्हाट इज द मेन आइडिया, नीचे पूरा आंसर लिखें कि विमेन एम्पावरमेंट मेन आइडिया है। फिर उसके बाद उस पर फर्दर क्वेश्चंस पुट करें कि व्हाट इज टू प्रूव, और उसका वो क्वेश्चन भी लिखें और उसका आंसर भी लिखें। बाज टाइटल्स के अंदर एक ही पॉइंट होता है प्रूव करने के लिए, बाज टाइटल्स के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, जैसे उसने कॉजेज कहे हैं या इफेक्ट्स कहे हैं या इम्प्लीकेशंस कही हैं या सॉल्यूशंस कहे हैं। ये तो सीधे सीधे हो गए, लेकिन बाज औक़ात कंपैरिजन हमें करना होता है। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन लिखें क्या पूछा गया है, तो वहां आंसर में लिखें कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी का कंपैरिजन है। ठीक है, या ए को बी से कंपेयर करके बी को बेहतर प्रूव करना है, पूरी स्टेटमेंट लिखें। इस तरह से टाइटल से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि प्रूव क्या करना है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेकिन बाद में और टाइप्स भी आ जाती हैं कि हमने आर्ग्यूमेंट करना है दो पॉइंट्स के दरमियान कि ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, या हमने एक्सेप्शन एक्सप्रेस करनी है कि ये बात ठीक है लेकिन इसमें ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एंड यू नो दोज वेल। इफ यू डोंट नो देन लर्न ऐसे राइटिंग। ठीक है, और टाइटल को कॉम्प्रिहेंड करना सीखें। हाउएवर जो लोग एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, दो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उन्हें ये बात बड़ी शिद्दत से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि टाइटल लिखें, मेन आइडिया लिखें, और जो जो कुछ पूछा गया है टाइटल के अंदर वो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें और उसका आंसर भी लिखें। जब आप ये सारा कुछ लिख लेते हैं तो आप पर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली एग्जामिनर ने पूछा क्या है। वो आप क्वेश्चन आंसर की सूरत में लिख चुके होते हैं, और उन्हीं की हेल्प से जब आप अपने ब्लॉक हेड्स बनाते हैं तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आप जाते हैं। जो पूछा गया वही आप आंसर कर रहे होते हैं, जीरो डेविएशन, कोई डेविएशन पॉसिबल ही नहीं रहती। आई बेट यू, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके नतीजे में इम्पॉसिबल है कि आपका ऐसे डी रेल हो जाए या डेविएट हो जाए। सो ये डेविएशन का हल हो गया। दूसरा मसला ये होता है कि पैराग्राफ लिखते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने टॉपिक सेंटेंस अगर सही सेट भी कर लिया तो आगे जाते हुए हम डीरेल हो जाते हैं, बात कुछ की कुछ बन जाती है। इसका पहले रीजन समझें। इसका रीजन ये है कि हमारा माइंड कंप्लीटली अपने टॉपिक के ऊपर फोकस्ड नहीं होता। क्यों फोकस नहीं होता? उसकी रीजन ये है कि आप नंबर ऑफ बुक्स पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट सारे देख रहे होते हैं, कभी ऐसे लिख रहे हैं, उस दौरान में आईआर के ख्यालात भी आ रहे हैं, उसके दरमियान में इकोनॉमी के ख्यालात भी आ रहे हैं, करंट अफेयर के ख्यालात भी आ रहे हैं, और जेंडर के ख्यालात तो वैसे ही अजली रोग है, वो भी आ रहे होते हैं। तो जब हमारा माइंड फोकस्ड ही नहीं है तो हम एक अच्छा टू द पॉइंट पीस ऑफ राइटिंग लिखेंगे कैसे? अब प्रॉब्लम वो डिटेक्ट हो गया। ये प्रॉब्लम इसी तरह से ही है जैसे पुराने जमाने में रेडियो हुआ करते थे नॉब वाले, जिनको रेडियो स्टेशन जो है नॉब को घुमा के हम ट्यून किया करते थे। तो जब तक वो पूरी सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं होता था, इधर उधर के रेडियो स्टेशंस की आवाजें जो हैं वो बीच में आ रही होती थी, रौला पड़ा रहता था हर वक्त। तो यही सूरत हाल हमारे माइंड के साथ भी होती है कि जब हम लिखने के लिए बैठे होते हैं उस वक्त मुख्तलिफ तरह के ख्यालात, कभी उस सब्जेक्ट का कभी उस सब्जेक्ट, वो दिमाग में आ रहे होते हैं, नतीजे में हमारा पैराग्राफ जो है डेविएट हो जाता है। तो इस सूरत हाल को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है और किया जाना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो ऐसे में पास होना मुमकिन नहीं, रादर किसी भी एग्जाम में पास होना मुमकिन नहीं। बल्कि एक एस्पायरेंट बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने इसमें ऐड किया कि सर ये तो लाइफ के लिए रूल है, लिव इन द मोमेंट। बट क्वेश्चन ये दर्स हमें सब जगह से मिलता है कि लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। क्वेश्चन ये पैदा होता है कैसे? ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ मैं ये कहूँगा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते। आज से प्रैक्टिस भी कीजिए। किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना है? क्लोज योर आइज, जहाँ पे भी हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हैं,
प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में हैं, कहीं भी। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तरह तरह की टॉपिक्स माइंड के ऊपर यलगार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से निकलने का तरीका क्या होता है? क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके थ्रू नोज इनहेल कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, और जो आवाज आ रही है इन इनहेलेशन के दौरान, उस आवाज पर फोकस कर लीजिए। इनहेल करने के बाद 4-5 सेकंड या जितना भी आपका स्टेमिना है, उतनी देर ब्रेथ को अंदर रोक लीजिए, और फिर उसके बाद स्लोली उसको एक्सहेल करें। इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान आपका फोकस उस आवाज पे होना चाहिए जो इनहेलेशन की या एक्सहेलेशन की आवाज है। इस तरह से 3 ब्रेथ लेने, और 3 ब्रेथ के बाद यू विल फाइंड कि मुकम्मल तौर पर आपका जहन फोकस्ड है, तमाम डिस्ट्रैक्शंस और यलगार करने वाली जो सोचें हैं वो गायब हो चुकी हैं। देन आप अपने टॉपिक पे फोकस कीजिए, देखिए आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आपसे क्या पूछा गया है। यू विल फाइंड कि आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर है, और बातें सिर्फ जो आपके सामने हैं वही आपके माइंड में प्रोसेस हो रही हैं। तो ये काम कब कब करना है? एक तो जब भी आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, एग्जाम एंजाइटी है, या वर्कलोड है, या एग्जाम के दौरान में बैठे हुए आप लिख रहे हैं एंड यू फाइंड बिट टायर्ड या डिस्ट्रैक्टेड, तो वहीं पे रुक जाएं, और वहीं पे 3 गहरे सांस इस तरह से ले लीजिए। अब मुकम्मल तौर पर फोकस्ड होंगे, और फिर उसके बाद जब आप लिख रहे होंगे तो बिल्कुल रेलिवेंट एंड ऑन टारगेट लिख रहे होंगे। सो दिस वे, क्वेश्चनेयर टाइटल के लिए बना के और 3 डीप ब्रेथ्स वो लेके आप कंप्लीटली फोकस रहेंगे, और बेहतरीन ऐसे लिखेंगे, रेलिवेंट होगा, बॉल सही जाके सीधी मिडल स्टंप के ऊपर लगेगी, और आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कीप अप, हिम्मत वो बहुत बुलंद रखें, और प्रैक्टिस करते चले जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।